दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान साइंस सब्जेक्ट का मासिक परीक्षा माह अगस्त के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन और पूरा हम समझेंगे भी। ओके, तो अच्छे से समझेंगे इसको और उस पूरा आपके मासिक टेस्ट को और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 20 नंबर का आपका ये मासिक टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले आप क्या देते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है हमारा ओके, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो देखिए जल का उपयोग भी लेंस बनाने के लिए किया जाता है, कांच से तो लेंस बनता ही है, प्लास्टिक से भी लेंस बन जाता है। ओके, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग क्या है, लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो आपको आंसर लगाना है मिट्टी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथे नंबर का, वस्तु की स्थिति है वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आकाश के नीले रंग का कारण है। तो आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का विकिरण। ओके, सभी आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारा है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है तो रेटिना। ओके, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। ओके, 3 ठो में दिए हुए हैं। तो पहला हमारा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, तो आधी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं आंसर में। ओके, नेक्स्ट है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह डैश से दूर हो जाती है तो अभिलंब से। ओके, अभिलंब से, बाकी मैं लिखित रूप में भी सभी आपको आंसर दिखाऊंगा। ओके, तो राइट आंसर आपको लिखना है अभिलंब से क्या है, दूर हो जाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना है। तो इसका राइट आंसर होगा बड़ा, आपको लिख लेना है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे रेगिस्तान की पूर्ति हो जाती है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ओके, आगे आपको किस सब्जेक्ट का क्या है, आपको मासिक टेस्ट चाहिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो सभी मैं आपको क्या है अगस्त माह के मासिक टेस्ट समझा दूंगा। ओके, तो पहला हमारा, प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा लाल रंग के लाने। ओके, अगर यहाँ का पूछेगा विचलन कोण का मान सबसे कम, तो कम होगा आपके लिए लाल के लिए। ओके, अगर अधिक पूछता तो बैगनी रंग आपका होता आंसर। ओके, नेक्स्ट है, नेत्र लेंस में आपतित प्रकाश की मात्रा कौन सामंजस्य करता है। तो हो जाएगा आंख की पुतली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी मैं अभी सभी आपको आंसर लिखित रूप में दिखाऊंगा, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आ जाता है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए, अथवा मैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको उसका सॉल्यूशन समझा देता हूं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर आपको ये आपके दिए हुए हैं, क्रम से आप नोट कर लीजिए। फिर आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर है आपका आंख, और फिर दूसरे का लाल है, पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर है आंख की पुतली। फिर चौथे का उत्तर देख लेते हैं। तो चौथे उत्तर में पूछे जा रहा हमसे कि क्या है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, और आपको क्या है आपको उसके प्रकार बताने हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तन तल गोलीय होता है उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में दिया हुआ है मैंने कि जिस दर्पण का क्या है परावर्तन तल क्या है गोलीय होता है, गोलीय होता है, इसलिए उसे क्या है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल गोलीय दर्पण, एक उत्तल गोलीय दर्पण। ओके, तो ये हो जाता है आपका चौथे का उत्तर। फिर प्रश्न क्रमांक चौथे में अथवा पूछे जा रहा है। ओके, अगर आपको टेस्ट में अगर आपको स्कूल में करना है तो केवल आपको एक ही करना है। ओके, बाकी मैं आपको अथवा साइज पूरा समझा रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आगे आपको त्रैमासिक अर्धवार्षिक और फाइनल पेपर में भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपको सभी तैयार करना है। तो प्रश्न क्रमांक चौथे के अथवा का उत्तर देख लेते हैं। तो चौथे के अथवा पूछे जा रहा है, अपवर्तन के आपसे प्रकाश के अपवर्तन के आपके नियम पूछे जा रहे हैं। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, तो प्रकाश की किरणों एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को हम क्या है प्रकाश का अपवर्तन कह लिए। ओके, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताने से पहले आपको समझाना चाहिए क्वेश्चन में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो वो मैंने बता दिया। ओके, फिर आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताए हैं, तो 2 नियम होते हैं। पहला है, आपतित किरण आपतन बिंदु तथा अभिलंब पर अभिलंब और आपतित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। ओके, इस प्रकार से आप डायग्राम बनता है, इस प्रकार से आपका डायग्राम रहता है। तो इसमें जो आपकी होती है आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जो आपका होता है आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या है एक ही तल पर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, किन्हीं 2 माध्यमों तथा प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या है नीतांक होता है। ओके, तो ये दोनों हैं आपके प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर। ओके, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन में हमारे पूछे जा रहा है, स्नेल का नियम लिखिए, अथवा में है
कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रश्नांक 5 में का उत्तर देख लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का नियम पूछा जा रहा है। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों से योग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिर होता है या स्थिरांक होता है। इस स्नेल का नियम कहते हैं। ओके, स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। ओके, ये आपका हो जाता है आपका स्नेल का अपवर्तन का नियम। ओके, नेक्स्ट हमारा अथवा में पूछा जा रहा है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना जो पथ वो क्यों मोड़ लेती है? तो आपको आंसर में लिखना है माध्यम बदलने पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या है विचलित हो जाती है, मतलब अपना क्या है मार्ग बदल लेती है, क्योंकि क्या है इससे प्रकाश का इसे अब क्या है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है, इसलिए प्रकाश किरण अपना पथ मोड़ लेती है। मेन आंसर क्या है कि प्रकाश की क्या है चाल बदल जाती है। ओके, अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, जिससे क्या है प्रकाश की किरण अपना रास्ता अपना पथ क्या है मोड़ लेती है। ओके, कंप्लीट हो जाता है प्रश्नांक 5वां। प्रश्नांक 6वां देख लेते हैं। तो प्रश्नांक 6वां हमारा पूछा जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में क्या है विभेद लिखिए। मतलब क्या है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आपको अंतर बताना है। चलिए इसे देख लेते हैं, दोनों का अंतर समझ लेते हैं। तो ये आपका प्रश्नांक 6वें का उत्तर। तो आपका पहले इस प्रकार से 3 पॉइंट आपको दिए हैं, तीनों आपके पॉइंट तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। चाहे तो आप इसे क्या है बॉक्स बनाकर भी अंतर आप बता सकते हैं। ओके, या थ्योरी में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल क्या है आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये एक अंतर हो जाता है। दूसरा अंतर है अवतल दर्पण को क्या है अभिसारी दर्पण कहा जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण को क्या है अपसारी दर्पण कहा जाता है। तीसरा अंतर है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अवतल दर्पण की अपेक्षा क्या अधिक होता है। तो ये आपको 3 अंतर दिए हुए हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका प्रश्नांक 6वें का अथवा में पूछा जा रहा है। देख लेते हैं प्रश्नांक 6वें के अथवा में क्या क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। तो प्रश्नांक 6वें के अथवा में है कि समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की आपको 2 विशेषताएं बतानी है। तो उत्तर आपको इस प्रकार से बताना है कि समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, पहला है यह सीधा तथा आभासी होता है, दूसरा यह वस्तु के आकार के बराबर होता है, तीसरा यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर क्या है वस्तु दर्पण के सामने होती है। ओके, चौथा है यह पास परिवर्तित होता है। तो ये 4 अंतर दिए हुए हैं समतल दर्पण के द्वारा बने गए प्रतिबिंब की विशेषताएं। कंप्लीट हो जाता है। आगे 5वां देख लेते हैं। आपको जो अथवा शायद याद तैयार करके रखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर टेस्ट पेपर आपका होता है तो उसमें आपको क्या है एक ही क्वेश्चन करना है। ओके, आगे देख लेते हैं हम 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में हमारा पहला है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को आपको प्रक्रिया का आपको वर्णन करना है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा किस प्रकार से आपको समझाना है। पूरा आपका दिया हुआ सिंपल होता है। किस प्रकार से आपका प्रिज्म रहता है, जब यहाँ से क्या है सूर्य का प्रकाश आता है, श्वेत प्रकाश आता है, तो ये जो रंग है वो क्या है 7 भागों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश क्या है स्पेक्ट्रम इस प्रकार से में 7 प्रकार के प्राप्त होते हैं। ओके, जिसे हम याद भी रखते हैं बेजानी हापी नाला स्ट्रिक से क्या है क्रम से 7 रंग को याद करते हैं। ये आपका डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाना है और ये थ्योरी लिखनी है आपको 3 से 4 लाइन की, उसे भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका प्रश्नांक 7वें का आपका अथवा क्वेश्चन है, क्या है इसे हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर समझाता हूं कि कोई डॉक्टर क्या है आपका +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की आपको फोकस दूरी याद करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका दिया हुआ है। लेंस क्या है की क्षमता धनात्मक है। अगर लेंस की क्षमता देखो धनात्मक दी हुई है तो लेंस क्या होगा आपका उत्तल लेंस होगा। ओके, अब ये आपका ये फॉर्मूला होता है आपका। ओके, आपका लेंस की पावर बराबर होता है 1 आपका होता है 1 फोकस दूरी। ओके, तो बस ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको लेंस की पावर दी हुई है 1.5, वो हमने पुट कर दी है, वैल्यू रख दी है। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाता है 66.7 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 66.7 सेंटीमीटर, और निर्धारित लेंस होगा वो आपका अभिसारी होगा। ओके, ये आपका अभिसारी यानी उत्तल लेंस होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है आपके कक्षा 10वीं विज्ञान के अगस्त माह के मासिक टेस्ट पेपर का पूरा सॉल्यूशन समझा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हुई। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।